क्या दो बचपन के दोस्तों की बातों में फिल्टर वाली बातें होती कहाँ है कोई भाई? हमारे स्कूल में कौन ब्रिलियंट आया अरे सारे निकाले हुए आए भाई पर समझ के बारे में बोलना सही रहे ये तो ठीक है यार, ऐसे ही कौन सा हो गया वो मतलब इस पे इतना गुस्सा आता था, उसको इतना मारने का मन करता था, फिर भी ये तो थोड़ा देर ये प्यार से बात करता था, फिर मैं मान जाता था। मैं कैसी बातें कर रहे हैं लोग कुछ अरे वो तो समझ वाला सीन याद है? समझ वाला क्या था यार? आप बताइए जरा छोटा सा कुछ स्टोरी। 3 2 1 स्टार्ट। ऐसे तो मैं कई सारा जगह गया स्टार्ट हो गया ऐसे? हाँ पूरी स्टार्ट हो चुका है ऐसे तो भाई से पूछेंगे। भाई ने अभी स्कूल की तो स्टोरी अभी बहुत सारी हैं, और इसके बाद मतलब इतना घबरा मत भाई, खुल के बात कर, तेरा अपना भाई है जीएस सर नहीं हुआ है जो अभी डंडा लेके मारूंगा। चलो ये भी रिकॉर्ड कर ही देंगे यार, अभी अनफिल्टर ही है वैसे ही सारी चीजें, और अनफिल्टर ही रखते हैं इनको। अनफिल्टर ही होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि यार कट करके। चलो अभी क्या दो बचपन के दोस्तों की बातों में फिल्टर वाली बातें होती कहाँ है? अरे हाँ, ये तो है यार। अब यही कि थोड़ा मेन चीज है ना कि अभी हमारा स्टार्टिंग है यार, स्टार्टिंग में तो यार फंबल करते ही है ना, वैसे तो होता ही है यार, पॉडकास्ट है। और मैंने सोचा कि अब देख, बंदे ढूंढने तो मुश्किल है पॉडकास्ट में, नए बंदे। अब सोचा कि दोस्तों को पकड़ते हैं और दोस्तों से पूछते हैं। बचपन के दोस्ती हैं, स्कूल के टाइम के, और कॉलेज के थोड़े दूसरे हैं। और सोचा स्कूल के टाइम के पकड़ते हैं, स्कूलिंग। और स्कूल में बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत किया हमने, मतलब मुझे इस पे इतना गुस्सा आता था, उसको इतना मारने का मन करता था, फिर भी ये तो थोड़ा देर ये प्यार से बात करता था, फिर मैं मान जाता था। मैं कैसी बातें कर रहे हैं लोग कुछ अरे वैसा था भाईचारा थोड़ा ना, मतलब बहुत नटखट था साला यार, आमी हमारा मतलब ऐसा था थोड़ा यार। ये क्या बात है भाई? मतलब है यार भाई, Nonsense। क्या बात कर रहा है भाई। अब ये मेन चीज है ना, कैमरे के आगे भाई बहुत शरीफ है ये, कैमरे के पीछे मतलब भरा हुआ है। सबसे ज्यादा बदतमीज ये आदमी था। हाँ, इसने पीठ पे खंजर घोपा था मेरे। हाँ, साले पीठ कौन से पीठ पे? जब जीएस आया था डंडा लेके मारने की कौन बदतमीजी कर रहा है, इसने सबसे पहले मेरा नाम दिया। इस कमीने को पता नहीं मॉनिटर किसने बना दिया था उस दिन। भाई हमें सारे बदले निकाले इसने मुझसे उस दिन। ये 9th क्लास की बात है। एक बार क्या था, हमारे स्कूल मतलब हमारी क्लास में एक बार टीचर ने, मैंने मतलब मॉनिटर सिलेक्शन के लिए सबको बोला कि मतलब कौन कौन नीरज को मॉनिटर बनाएगा। तो आई थिंक 8 से 10 जनों ने हैंड रेज करे थे, तो मैं मॉनिटर बन गया था। हाँ, जिसमें मैं भी था। और इसने फिर बाद में किसको धोखा दिया? वाशु भाई की कहानी वैसे थी यार, बहुत परेशान करने में ये था माहिर। और यही कहानी थी यार। बाकी तो यार बहुत वैसी कहानी। और बाकियों से मिलो तुम? बाकियों से अभी तो मनीष भाई से ही पॉडकास्ट किया था, और बाकी और हमारा चॉकलेटी बॉय भाई के पीछे बहुत अलग कहानी है यार। भाई बहुत ज्यादा चॉकलेटी है और उससे बात हुई तेरी सौरभ नेगी से? सौरभ नेगी से बात नहीं है यार, अब तो बड़े आदमी हो चुके हैं यार, मलेशिया वैसे घूम रहे हैं। अरे भाई, तो वही है ना, भाई के नाम ही है वैसे भाई को। अभी यहाँ पे रह गए हैं नहीं ये सीन नहीं था यार। अब मेन चीज है कि यार हार्ड वर्क कर रहे हैं, अब देखते हैं, हम भी कर ही रहे हैं। चलो बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो। अब भाई से पूछेंगे, भाई की जो स्कूलिंग में मतलब कॉलेजिंग में कोई फनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो है कोई भाई? कॉलेज में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या? कॉलेज से पहले की, मतलब बिफोर कॉलेज स्टोरी है। ऐसा सीन था कि कॉलेज हो गए थे, मतलब पेपर हो गए थे हमारे 12th के, तो हमने कॉलेज ढूंढने शुरू कर दिए थे। मैं चला गया ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देखने, वहां मैंने एडमिशन ले लिया। तब तो कॉलेज बहुत बढ़िया लग रहा था। फिर जिस दिन अगले महीने बाद जब कॉलेज शुरू हुआ, तो मैंने बस लगा रखी थी। बस आई सुबह 6 बजे। वहां पहुंचने में लग गया 2 घंटा पहुंचे। फिर वो सेमिनार वगैरह, वो मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह, ये सब हुई हमारे कॉलेज में। उसके बाद हमें ना मेन बिल्डिंग से पीछे वाली बिल्डिंग में ले जा रहे थे। और जब पीछे वाली बिल्डिंग में गए भाई, वो खंडर, वो बिल्कुल खंडर बिल्डिंग, शीशे टूट रखे हैं, वो बिल्कुल भूतिया फिल्मों वाले प्राइवेट था, ITM था। अच्छा, नाम ले रहे हैं ले लेना चाहिए भाई, दूसरे बच्चे हो रहे हैं थोड़े। हाँ, वैसे अवेयर कर रहे हैं कि यार ITM तो वैसे कितने हैं। अच्छा, ITM मोस्ट कितने हैं, तो स्टोरी याद थी प्रॉपर मतलब। तो उस वजह से फिर मैंने वो पहले दिन तो भाई मैं बिल्कुल टूट सा गया था। वहां पे बच्चे भी पता है ऐसे पढ़ रहे थे कि एक गुजर गया था वहीं का लोकल, हमारे नोएडा ग्रेटर नोएडा में तो बहुत है। वो कहता भाई मैं तो पढ़ने इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी शादी करा देंगे क्या बात? अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो। अच्छा,
भाई मैं ये बात सुन के मैंने कहा भाई कहाँ आके फंस गया हूँ मैं कैसे लोग हैं यहाँ पे। मैंने फिर अगले दिन मैं गया नहीं, मैंने घर पे बड़ी हिम्मत करी बोलने की। मैंने दोस्तों से सलाह ली, मैंने कहा क्या कहूँ कैसे कहूँ, मुझे नहीं करना, क्योंकि फीस भी दे चुके थे आधी और वो भी दे चुके थे तुम्हारा कितनी फीस आदमी थी? 40,000 दे दी थी। नहीं आधी नहीं थी, मतलब वो सीट रिजर्वेशन कराते ना वो दे दिया था। तो फिर उसके बाद भाई मैंने छोड़ा, घर वालों ने भी फिर थोड़ा सपोर्ट दिखाया, फिर छोड़ दिया मैंने। अब वो क्या था, उस बीच में बहुत लंबा टाइम बीत गया था, तो नए कॉलेजों में एडमिशन तो मिलना ही नहीं था। अब मेरे घर वाले मेरे पे फोर्स कर रहे थे, भाई तू करेगा क्या घर पे पड़ा हुआ है, तो मैंने फिर से 12 करी। हाँ मेरे साथ भी ऐसी सीन था थोड़ा। फिर उसके बाद फिर से 12 करने के बाद मैं दूसरी बार बहुत डरा हुआ था। कहते हैं ना कि एक बार जो दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है, तो मुझे बस ये डर था भाई कॉलेज कुछ ऐसा ना निकल जाए। तो इस बार हम गए थे ग्रेटर वो गाजियाबाद। गाजियाबाद में IMS कॉलेज है ना। हाँ तो IMS कॉलेज अच्छा तो है, पर उस टाइम ये दिक्कत थी, जो हमारा मेरठ वाला वो है हाईवे, वो बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम, 2018 की बात है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उस वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वहां पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था, और पिताजी मेरे फिर पीछे पड़ रहे थे वहां बस लगाने के लिए। अच्छा हाँ मैं ये बताना भूल गया, वही जो पहले वाला कॉलेज था ना, उसकी बस 5 बजे हमारी छुट्टी हो गई और चली नहीं वो, उसने कहा सब बच्चे बैठेंगे, और भाई मुझे रात के 8 बजे घर उतारा। मैं 12 घंटे से ज्यादा वहां पे, घटिया सी बिल्डिंग, घटिया सा क्राउड, ग्रेटर नोएडा का था। ग्रेटर नोएडा का बिल्कुल ठेठ वाला क्राउड था। तो रेफरेंस किसने दिया कॉलेज के वहाँ पे? हैं? रेफरेंस किसने दिया? हाँ एक आध दोस्त थे, उन्होंने दिया था। तो उसको मारा नहीं? दोस्ती तोड़ दी मैंने, बहस की, वहाँ गड्ढे में फेंक दिया मुझे बेमतलब में। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने आसपास में देखा, नोएडा में ही, अपने नोएडा में ही बढ़िया अच्छे खासे कॉलेज हैं, काफी सारे हैं, तो नोएडा में ही देखा मैंने। फिर मैंने सेक्टर 125 में जो है MIT के बगल में, वो कॉलेज में मैंने फिर एडमिशन लिया, और वो सही बता रहा हूँ मेरा बेस्ट डिसीजन था। घर के पास गाड़ी लेके चला जाता था, दोस्त वगैरह बहुत बन गए थे, अपना टी शॉप DLF सब पास में, और भाई बढ़िया लाइफ गई। पर कितनी ही गई, 1.5 साल बाद में तो कोरोना आ गया। बाकी के 1.5 साल तो घर पे गए। तो वो सब भी हमारे जो यूनिवर्सिटी वाले थे, उन कमीनों ने हमारे ऑफलाइन एग्जाम रखे, जहाँ सबको ऑनलाइन दिया जा रहा था, वहाँ ऑफलाइन हम एग्जाम देने गए थे भाई, कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम पे। और वहाँ, और वो भी एकदम से 10 दिन पहले एकदम से उन्होंने भेज दिया, 10 दिन पहले आता है टाइम टेबल कि पेपर है 10 दिन बाद से तैयारी करो। शॉक दे दिया। अरे पूरे टाइम भाई हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कौन पढ़ेगा, बस वीडियो ऑन करी, खत्म, साइड में बैठ जाते थे हम। तो हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं पूरे कोरोना में, हमें तो लगा था भाई पेपर नहीं होंगे। सेकंड ईयर था थर्ड ईयर था कोरोना के टाइम पे? मेरा ऐसा था, फर्स्ट सेकंड हो गया था, थर्ड हो गया था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है वो कोविड में गए मेरे, जिसमें मैंने फोर्थ वाले में हमें बस ये था कि हमें छूट दे दी थी, फोर्थ वाला हमने दिया नहीं था, पर फोर्थ वाले में बदतमीजों ने मुझे 45% दिए, और उनका पासिंग है मिनिमम 50%। भाई। फिर उसके बाद मैंने, भाई हम जैसे कई सारे बच्चे थे, हमने कंप्लेंट डाली, हमने कहा भाई ये तो बदतमीजी हो रही है, बाकी सब पास हो रहे हैं, तुम हमें फेल कर रहे हो, रिया पेयर डाल रहे हो, जो कि बेमतलब में। हाँ। तो उसके बाद वो सॉर्टेड हुआ, उन्होंने फिर 10% बढ़ा दिए, 55 दिए थे फोर्थ सेमेस्टर में। उसके बाद 6 सेमेस्टर, फिर तो 6 हमारे, मेरे तो ऑफलाइन हुआ भाई, दूसरों के तो ऑनलाइन हुए हैं, और सबने मजे से भाई अपना AI का इस्तेमाल किया है, गूगल का इस्तेमाल करके सबने बढ़िया दिया। घर पे मतलब घर पे था मतलब सबका। मैं तो जा रहा था सेंटर पे देने। अच्छा। और ऐसा था कि पहले सेमेस्टर में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे हो गया था डेंगू पेपर के टाइम में, और जब मुझे डेंगू हो गया था तो मेन पेपर में ही हुआ, जो यूनिवर्सिटी के थे सेमेस्टर के जो होते हैं। पहला सेमेस्टर में हॉस्पिटल में एडमिट, भाई मैंने एक भी पेपर दे ही नहीं पाया, मैं 2-3 पेपर दिए, उसमें पास था। उसके बाद मेरे पिताजी ने उनसे बात करी थी HOD से कि भाई ऐसा ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो आ जाती है, उनके पास कुछ होगा इससे मतलब उसको देखने का कि भाई कैसे सोल्यूशन निकल सकता है। तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, स्पेशल अपीयरेंस होती है 1 साल खत्म होने के बाद, उसमें तुम दे देना पेपर। मैंने कहा ठीक है भाई, पूरा कॉलेज खत्म हो गया, वो हुआ ही नहीं। फिर बाद में तुम्हारा कौन सा महीना, 2021 के दिसंबर के महीने में पेपर करवाए वो, और यहाँ से कहाँ, दादरी, यहाँ से दादरी
2 घंटे अप डाउन है। 2 घंटे 3 घंटा जाम भी तो मिलता है वहां पे, इतना भयंकर भाई। यहाँ से नोएडा से जा रहे हैं, नोएडा के एक कोने से लेके ग्रेटर नोएडा पार करके दादरी, और वहां पे बिल्कुल सरकारी हाँ वाला कॉलेज। भाई कॉलेज में नहीं बोलूंगा, पाठशाला बोलूंगा उसे। भाई टूटी फूटी चेयर्स, मास्टर बिल्कुल वही जो भाई फिल्मों नहीं दिखाए जाते, देसी अपने बिहार वाले या ठेठ यूपी वाले, सारे मास्टर वही। भाई बड़ा दिमाग खराब हुआ था। चीटिंग वीटिंग हुई हैं? जुगाड़ से कुछ? यार चीटिंग वगैरह तो खैर नहीं हुई, मैं तो चीटिंग करता नहीं था वैसे भी। हाँ। मैं स्कूल में भी कहाँ करी थी, पूछना पासना हो जाता था। देखे थे मैंने तेरे मैंने देखे थे, कभी आज तक बनाए नहीं है। फालतू की बातें मत कर भाई इसी। हाँ तू बता, उसके बाद स्टोरी बताऊंगा। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि पेपर चल रहे थे। अब एक पेपर में हो गई मेरी तबीयत खराब। अच्छा। पेपर दे के आए, अब क्या था, अब पेपर देने जा रहे थे, मेरे पास गाड़ी थी, तो 2 दोस्त और थे मेरे, वो फेल हुए थे। मैं पेपर नहीं दे पाया था, वो फेल हुए थे। तो हम तीनों ने ऐसा किया कि मैं गाड़ी ले आया और उन दोनों से बोल दिया भाई आधे आधे, मतलब 3 हिस्सों में पैसे बढ़ जाएंगे तेल के। अच्छा। हाँ और हम कर लेंगे अपना। हाँ तो ऐसे ही हमने किया। तो अब जब भी आते थे वहां से, तो अपना यही नोएडा सेक्टर 75 में खाने बैठ गए कुछ मोमोज वगैरह। वहाँ मोमोज खाए और कई सारी चीजें खाई, चाइनीज वगैरह, अपना चाइनीज पसंदीदा है। फिर उसके बाद एक और दोस्त का फोन आ गया, वो दोस्त बोलता भाई आजा मोमोज खाने चलते हैं। मैंने कहा चल ठीक है भाई तेरे साथ भी खा लेते हैं। उसके साथ भी जाके खा लिए। अगले दिन जो मुझे दस्त हुए हैं, ऐसे दस्त हुए हैं भाई, बुखार, बिल्कुल बुखार वाला, मतलब इतने दस्त की बुखार भी हो गया। और अगले दिन पेपर। कि दोस्त ने खिलाए थे, तूने खिलाए थे? दोस्त ने, मतलब पैसे 50-50 किए थे। अच्छा। ऐसा थोड़ी है, हरामी थे सारे अपने पैसे कोई नहीं देता। और भाई फिर अगले दिन पेपर था। मैं ये सोच रहा था अगले दिन सही हो जाए, नहीं हुआ। मैं फिर सुबह सुबह डॉक्टर के पास गया, क्योंकि पेपर तुम्हारा 1 बजे तक था। तो डॉक्टर सुबह बैठ जाता, 10 बजे निकलते हम यहाँ से। एक मतलब सुबह सुबह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भाई ORS के घोल 10 वो जो आते हाँ हैं हाँ पाउचेस में। पाउचेस नहीं, नहीं क्या? ORS का जो घोल आता है हाँ। प्रॉपर, जैसे फ्रूटी आती है ना वैसे में, वो भाई 10 पिलाया वहां पे। फिर उसका दवाइयां ववाइयां दी। अब उस दिन क्या था, मेरी तो हालत नहीं थी, तो पिताजी साथ में गए थे। और भाई मुझे पॉटी बार बार आए जाए। वहां गया मैं, पता नहीं बस स्टेशन में मैंने रुका, वहां पे करी, सबसे ज्यादा बहुत गंदी जगह। फटती भाई इन चीजों में। फिर वहां पे साबुन नहीं थे कॉलेज में। हालत तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, 8 साल। भाई बड़ी दिक्कत हुई, और ऐसे मेरा खत्म हुआ। उसके बाद गया उसी मोमोज खाने के लिए? ना भाई उसके बाद नहीं गया मैं। हाँ? और दोस्त का भाई, दोस्त का भी क्या हाल था फिर? दोस्त ने इन सब के बढ़िया थे, मैंने ज्यादा खा लिया था ना। ये सब तो बढ़िया पे चल रहे थे भाई, इनको कोई इशू नहीं था। चलो अरे वो तो समर्थ वाला सीन याद है? समर्थ वाला क्या था यार? आप बताइए जरा, छोटा सा कुछ स्टोरी। अरे वो मैं, समर्थ, आयुष और सौरभ हाँ और ये मनीष भी मेरे ख्याल से वहां नहीं पढ़ते थे शकील सर पे। हाँ तो शकील सर अपना, हमारे 11 की बात है, हाँ। शकील सर हमें वो पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स, और उनके यहाँ जाके हम अकाउंट्स पढ़ते थे। तो मुझे वो मिली थी शिवानी मैम। हाँ। उन्होंने मुझे देखा क्लास में बैठे हुए, जब छुट्टी हो गई थी कि वासु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। छुट्टी तो हो चुकी, सब तो चले गए। मैंने कहा मैम वो मैं यहाँ रुक के ना स्टडी करता हूँ, तो सर से थोड़ा ट्यूशन लेता हूँ। मैंने पूछा तुम किस चीज का ट्यूशन लेते हो? अब मैम तो हमें अकाउंट्स पढ़ाती है क्लास में। अब अगर मैम से कह दिया कि मैम अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, तो भाई दोनों टीचर राइवल एक दूसरे के। तो मैंने ऐसा बोला मैम इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। तो कहती इकोनॉमिक्स इतना इजी सब्जेक्ट के लिए तुम्हें ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है? मैंने कहा हाँ मैम क्या करे मैम, नहीं पढ़ा जाता। तो ये सब हो गया था, बात खत्म। अब बारी आई हमारी स्कूल की, जब हम क्लास में थे सारे, और असाइनमेंट सबमिट करना था जो मैम ने दिया था, शिवानी मैम ने, और वो हम नहीं कर पाए थे। और कट कर दो। हाँ हाँ। और वो हम नहीं कर पाए थे क्योंकि ऐसे ही करते कब थे हम अरे कहाँ करते थे भाई? तो बहाना मार दिया शकील सर के पास पढ़ने वालों ने हाँ, कि मैम शकील सर ने होमवर्क दे दिया था, वो कर रहे थे तो उस वजह से नहीं कर पाए। तो समर्थ ने भी बोल दिया सेम ही चीज। अब जब समझ गया, तो समझ ने जब सबमिट करने गया फाइल, तो उसने बोला मैम ऐसे ऐसे ठीक है। हाँ। फिर मैम ने बोला कि मुझे समझ नहीं आता अच्छा कि तुम लोग को इकोनॉमिक्स के ट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो समझ ने पहले तो कुछ बोला नहीं, वो बस फाइल रख के जा रहा था। फिर पता नहीं भाई कौन सा जिन्नात उसके दिमाग में आया, वहीं पे मुड़ा
कहता नहीं मैम, हम तो अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ते हैं। और भाई मैम का मुंह जो देखने किलस वाला गई था, अरे बहुत किलस गई, बहुत किलस गई। ये स्कूल में। समझ की वजह से किलसी थी। और फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन समझ के गाल पे थप्पड़ पड़े थे, याद नहीं है तुझे? अरे भाई जो ऐसे झिलमिला गया था गाल। अरे और बहुत शिवानी मैम ने मारा था, और बहुत इसी वजह से ही मारा था, बहुत हेल्दी भाई, बहुत हेल्दी भाई। इसी वजह से ही मारा था, खुद ही ने किलसाया, फिर अगले दिन मार खाई। अबे समझ की हरकतें वैसी थी ना यार, थोड़ा मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो उसके आ रहा है ना दिमाग में, तो उसको प्रेजेंट का नहीं पता, फ्यूचर क्या जो भी दिमाग में आ रहा है बोल देता भाई। वो मतलब ऐसा था ना कि वो फट। काफी अच्छे स्कूल से आया था, और हमें लगा यार भाई बंदा बहुत ब्रिलियंट है यार भाई, जिस हिसाब से दिखता था, जिस हिसाब से यही तो गलती हो गई भाई, हमारे जिस स्कूल हिसाब से में। ड्रेसिंग सेंस था ना, मतलब ऐसा लगता था भाई मतलब है कोई भाई। हमारे स्कूल में कौन ब्रिलियंट आया है? अरे सारे निकाले हुए आए भाई जिस अच्छे अच्छे स्कूलों से निकाले हुए लोग वहां पे जमा हुए थे। अरे ऐसा था ना कि यार समर विला से पढ़ के आया था, हमें लगा भयंकर समर विला काफी अच्छा स्कूल है, अब कोई भी बंदा। हाँ, क्रिश्चियन स्कूल, इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग। अरे भाई मतलब हमारा डोरेमोन नाम डोरेमोन की याद दिला दी। भाई हमारे डोरेमोन क्या है, वैसे सर हम डोरेमोन जो नाम है ना, हमको अरे ऐसा मतलब बहुत प्यारा सा नाम। तो समझ की एक और कहानी याद आई। क्या क्या कहानी है? अरे भाई, समर्थ ने अपना डोरेमोन के पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया था, अच्छा। ठीक है। और डोरेमोन ने 11वीं पास करवा दी उसे, क्योंकि 11वीं तो स्कूल का ही होता है ना, हाँ तो 11वीं पास करा दी। 12वीं में भी एक ऑप्शन दिया स्कूल वालों ने कि भैया तुम अगर मैथ्स छोड़नी है तो तुम छोड़ दो। हाँ कॉमर्स वाले थे हम, तो मैथ छोड़ने तो छोड़ दो। समझ भाई साहब 8 में नहीं छोड़ी, आज ने छोड़ दी थी 11वीं के बाद ही, मेरे कहने से समझ ने नहीं छोड़ी। मैं कह रहा था भाई सर ने तुझे 11वीं में पास करा दिया, वो 12वीं में नहीं करा सकते, 12वीं में सीबीएसई चलेगा। उसने मानी नहीं, उसको लगता था भाई हम उसका मजाक बना रहे हैं, तो मैं देख लूंगा। और भाई पेपर हुए, समझ रिजल्ट आया मैथ्स नेगेटिव मैथ्स में नेगेटिव, और मैथ्स में ही इतना लग गया कि बाकी सारे भी टन 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 टन। अरे उस टाइम यही था कि यार मतलब कि ज्यादा ही परेशान। अरे छोड़ यार, ऐसा बोलना नहीं आ रहा। पर समझ के बारे में बोलना सही रहे। ऐसा ठीक है यार, ऐसे कौन सा हो गया वो। अरे मेन चीज है कि ना, वो बहुत वैसा उसकी बहुत स्टोरी है यार, मतलब अरे एक बार वो अपना वो नहीं था मनीष, हाँ हमारा मनीष, दूसरा वाला, अच्छा दूसरा वाला स्टोर का वाला जो था, हाँ, पतला सा, हाँ, गोल सा चेहरा था थोड़ा, वो बाइक जो लाता था स्प्लेंडर अपनी। हाँ, तो मैं समद और मनीष हम तीनों बैठ गए उसकी बाइक पे, अच्छा मैं हमारे सोसाइटी तक आए, और उसके बाद वहीं उतर गए। पीछे से पता नहीं 2 और लौंडे थे हमारे साथ जो आए थे, मैं भूल रहा हूँ बेचारा, शायद एक तो आयुष था, दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने भाई स्टंट मारने की सोची, मैं तो उतर गया था, समझ बैठा था सोसाइटी की तरफ। हाँ, सोसाइटी के बाहरी गेट के बाहर, सोसाइटी में एंटर नहीं होता, बाहर जो रोड है ना बड़ी सी, वहां पे उसने स्टंट मारने की सोची, उसने मार दी भाई बिल्ली, समझ को पीछे बिठा के। और समझ भाई हमारा इतना भारी भरकम 100 किलो उस टाइम पे, स्कूल में 100 किलो का बच्चा, उसने जैसी बिल्ली मारी, बाइक सीधी 90 डिग्री पे खड़ी, अरे भाई और समझ ऐसे हो समझ के ऊपर मन की, उसको कुछ हुआ नहीं मनीष को, समझ भाई साहब, और भाई साहब, और समझ वो डिजर्व भी करता था, क्योंकि जब मैं और समझ हमेशा साथ में आते थे, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, और मैंने ही समझ के जिंदगी में अपनी ये पनौती लगाई थी स्कूल की कि तू आज मेरे स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा यही था ठीक है। तो ऐसा होता था कि समझ ने तो पहले हम अलग अलग सेक्शन में थे, हाँ, जब वो आया था वो सेक्शन बी में था, हम ए में थे। सेक्शन बी में सारे गुजर थे अपने, यादव गुजर, और शोरखा वालों के साथ उसकी दोस्ती हो गई, अरे उसको तो बोलते थे उसको बेस ट्यूब वगैरह कहते थे, और बेस ट्यूब इसलिए कहते थे उसकी आवाज कुछ ऐसी बहुत, उससे भी ज्यादा भारी थी, हाँ तो उसको बेस ट्यूब कहते थे अपने यहाँ। तो सीन ऐसा था कि बाद में जब हम एक ही उसमें आए, जब सेक्शन खत्म हो गए थे 11 में मेरे ख्याल से, हम सब वापस वो कॉमर्स वाले एक जगह और साइंस वाले एक जगह और आर्ट्स वाले एक जगह हो गए थे, तो तब मैं और समझ साथ में पैदल जाते थे घर। तो क्या होता था कि मैं मुझसे पूछते थे सब कि बाजू आजा तुझे छोड़ देते हैं, हाँ। जो मुझे जानते हैं। मैं कहता नहीं भाई समझ साथ में चल रहा है, साथ में जाऊंगा मैं तो पैदल इसके साथ, तू चला जा। पर जब ये उल्टा होता था कि समझ के वो गुजर वाले दोस्त पूछते थे आज समझ तुझे छोड़ दूं, बैठ के चला जाता था इतना काम ही मानुष भाई।
सही हुआ उसके साथ जो भी। ऐसे बोलना नहीं चाहिए समर्थ के He बारे में। deserve it. अरे यार हम ऐसे हरामी पीठ पीछे इतना कुछ बोल रहे हैं समर्थ ऐसे पे। हरामी लोग ना ऐसे ही मरते हैं। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही होता उनके साथ, भाई बाइक खड़ी कर दी लेट गया। वो समर्थ वैसा था यार, पता नहीं चंचल था या बोला था, जो भी उसको प्यार से बोले वो वही। बहुत बड़ा चिरांद आदमी था। बहुत भोला बनने की कोशिश करता था, बस अंदर से बहुत चिरांद बना था भाई। एक दिन पता समझ ने क्या किया? समझ सुन रहा हो तो गाली देगा मनी मन। कैमरा एंकर हमारे पीठ पीछे भाई साथ। इंटरेस्टिंग बात है। समझ ने बोला औज बॉसू मैं तुझे चल पार्टी देता हूँ। अच्छा मैंने कहा है भाई सूरज कहाँ से निकला? अब उसने पार्टी के लिए ले गया भाई, 56 गए हम। अच्छा अब पार्टी के नाम पे चिली पटेटो खिलाया उसने। मैंने कहा चलो चिली पटेटो खा लेते, चलो कोई दिक्कत शुरुआत तो अच्छी करी। नहीं। अब चिली पटेटो खा के, चिली पटेटो मुट्ठी भर बचे थे उसमें अच्छा थाली में। मैं बाहर आ गया, हाँ मतलब चलते चलते थोड़ा दूर आ गया। मैं इसलिए आ गया कल को ये ना कह दे ये कि वासु पेमेंट कर दे। तो मैं पहले ही दूर आ गया। वो खा रहा था और मैं वहीं खड़ा हो गया कि खा पी के पेमेंट करके आ जाएगा। हाँ तो खा पी के आया और मैंने कहा खा लिया? कहता हाँ। मैंने कहा पेमेंट हो गई? कहता हाँ। तो चल दिए हम स्कूटी पे बैठ के। अब जब हम चल दिए तो बीच रास्ते में मुझसे कहता अरे भाई मैंने तो पेमेंट नहीं करी। तो भाई मतलब कमीना बिना पेमेंट किया आ गया वहां से। मतलब पहले बोल रहा कि मैं तो ट्रीट दूंगा, उसके बाद पेमेंट ही नहीं करी। मतलब भाई मैं बाहर निकल गया कि मुझे ना करनी पड़े, वो भी नहीं करके आया। और उसके बाद गाली दी उसने। नहीं मुझे नहीं पता। मैं नहीं गया उसके बाद से भाई उसके यार पास। एक खतरनाक बहुत फनी स्टोरी यार। पर वो जो ठेले वाला था वो भी डिजर्व करता था ये चीज। अच्छा क्योंकि एक दिन क्या हुआ था कि मेरी बहन वगैरह गई हुई थी उसके हाँ पास चिली पोटैटो लेने। तो उन्होंने गलती ये कर दी, उन्होंने पहले ही पैसे दे दिए। हाँ और पहले पैसे दे दिए, 2 प्लेट करवाए थे उससे पैक। अब वो 2 प्लेट वहां पे उसने बनाया या नहीं बनाया कुछ नहीं पता। जब वो लेने गए तो वो तो कहने लगा मैं तो बना के रख दिए थे। अच्छा वो आप ले गए हो? हाँ उन्होंने कहा हम कहाँ से ले गए, हम तो अब ये भी लेने आए हैं। वो नहीं भाई मुझे नहीं पता, ऐसा ऐसा करने लगा भाई। तो समझ ने सही किया ना उसके साथ कुछ। समझ ने वसूल लिए। अरे समर्थ की बहुत अलग अलग कहानी है यार। समर्थ भाई हमारे मतलब करने से पहले ही बता देते कि ये चीज होने वाली है। बिल्कुल भाई, समझ के बिना तो हमारी स्कूल लाइफ ना आधी हो जाएगी भाई। अरे भाई बहुत अलग अलग स्टोरी है यार। मतलब मेरी और इसकी भी बहुत स्टोरी है। मेन चीज ये थी ना, मेन चीज है कि मैं ज्यादा मेन चीज ये थी कि मैं इसको बहुत इसकी लेता था और ये चढ़ के मेरे पीछे भागता था, फिर ये पकड़ नहीं पाता था। फिर उस टीचर टाइम बहुत ज्यादा मोटा था भाई, बहुत ज्यादा मोटा था उस टाइम मैं। उस टाइम ये भाई बहुत मोटा था उस टाइम, बहुत मतलब आई थिंक। तू मोटा कहाँ था, इतना ही तो था। आई थिंक बस तेरी उम्र कम थी। और मैं जितना मेरा शरीर है उससे मैं काफी पतला था। वो तो उस टाइम में बहुत पतला था यार, माचिस की तिल्ली जैसा था। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ भाई काफी पतला था उस टाइम। हाँ ये तो है भी, मतलब माचिस की तिल्ली ज्यादा हो गया, मसल्स थी। हाँ मैं ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल सूखा था, मेन चीज हमारी फैट नहीं था इतना। हमारी इतनी फोटो भी नहीं है, हमने आई थिंक कभी फोटो क्लिक भी नहीं करी ना। हम आई थिंक कभी गए हैं पिकनिक में। पिकनिक की फोटोज हैं पर उसमें तू नहीं है। मैं ताजमहल जो गए थे, हाँ वो है मेरे साथ फोटो में तेरा, वो गौरव मुखर्जी। अरे उस टाइम में वैसा था यार, ज्यादा अपना मेरी सबसे ज्यादा दोस्ती मतलब थोड़ी वैसी थी साइंस वालों के साथ। तेरी तो दोस्ती जय वाधवा के साथ थी। जय वाधवा तो 10th के पहले का भाई हम। वो भी आ रहे क्या पॉडकास्ट में? हाँ उसके बाद है उस भाई का भी। अच्छा है नंबर। उसको मैंने इन्फ्लुएंस किया, मतलब उसको मैंने कांटेक्ट किया था। भाई हमारा कह रहा था कि मैं फेस रिवील नहीं करूंगा और ऐसा कुछ बोला था उसने। इतना तगड़ा बंदा वो, सारे टीचर परेशान, सवाल पूछ के। जब भी कुछ बोले सबसे पहले वो खड़ा हो जाए, सर डाउट। सर डाउट, सर ये कैसे होगा, सर वो कैसे होगा। अरे भाई, और जब उसके बाद में उसको कई टाइम बाद मिला था, तो तू भी आया था। हाँ जब कॉलेज में थे हम। और भाई उसकी पर्सनैलिटी तो बिल्कुल बहुत चेंज हो गया। 19-20 का नहीं, 19 से 20,000 तक का अंतर आ गया था। अरे थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, पर्सनल इशू थे उसके साथ। अच्छा तो दिमाग कर गया उसका? नहीं उसके गुड ऐसा नहीं है भाई, था अपना यार, बस सिंसियर था यार वो। मतलब ज्यादा ऐसा नहीं था कि सिंसियर तो था नहीं बिल्कुल भी। तेरे साथ तो जय वाधवा के साथ एक फोटो है ताजमहल पे। जय वाधवा के साथ? हाँ तू है, जय वाधवा मैं हूँ, मेरे पास है। होगी तो दिखा देंगे आई थिंक आपको। हाँ यहाँ साइड में लगा देंगे आसपास में। और ज्यादा अरे भाई क्या बता, बचपन की बातें हैं। एक राजकुमार था। और मैं तो उस टाइम में बहुत ज्यादा कमजोर था क्योंकि मैं चिकन पॉक्स हुए थे। चिकन पॉक्स से हटा ही था मैं, मतलब बुखार चला गया था, पर वो दाने वगैरह के निशान जो पड़ गए थे वो तो थे पूरा चेहरे पे देखे थे उस टाइम।
उस टाइम तो बहुत अलग-अलग कहानी है यार। अब ये है कि सब दो मेन ये है ना, सारे दोस्त अलग हो गए। अब स्कूल के बाद है तो ऐसा होता है ना कि सब दोस्त बिज़ी हो जाते हैं, कॉलेज लाइफ ऐसा अब नहीं तो है जॉब। यार, स्कूल में एक अलग अपनी लाइफ चलती है। कॉलेज में क्या होता है, कुछ थोड़ी फ्रीडम और आजादी सी मिल जाती है लोगों को, तो उनके दोस्त भी फिर वैसे बन जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा स्कूल वाले दोस्तों से थोड़ा अलग होने लगते हैं। पर जैसे ऐसा होता है ना कि भाई इतने सारे हम सबको जानते थे, हाँ, 40-50 बच्चे थे हम सारे मिलके, पर आज हम दोनों साथ में हैं। तो वही है, जो ज्यादा क्लोज होते हैं शुरू से वो साथ में, तब भी बाद में भी रहते ही हैं। अब ऐसा नहीं कि हम डेली बात करते हैं, कभी साल बस में बात हो हाँ, गई, बस महीनों में बात हो गई, ये तो समझ लो, बॉन्ड वैसी था जैसे पहले था। अब ये यही स्टोरी ये है। समझ लो कि फिल्टर आउट हो गए। हाँ, अब ये है कि जिनसे ज्यादा बातचीत नहीं थी वो सारे फिल्टर आउट हो गए। जैसे विजय, हमें हाँ, चवैया, बहुत अलग हो गया। चवैया तो यहीं रहता बगल में, अरे उससे तो तब भी बात नहीं होती। अरे सब लाइफ़स्टाइल बिज़ी हो चुके हैं सब यार। सब अबे रजत के क्या हाल है? रजत भाई शादी होगी भाई। शादी हो गई ना? अरे भाई रजत का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। क्या वाक़या है किससे? हमारे 12वीं के पेपर चल रहे थे हाँ, और हमारा वहां पड़ा था वो ये आरडी था, आरडी। आरडी में पड़ा था हाँ, सेंटर। तो आरडी में सेंटर पड़ा था, तो आरडी में सेंटर पड़ा था, उसके बगल में एक पार्क था, तो हम पहले पहुंच जाते थे। अब सेंटर में एंटर करने से पहले ना हम आधा घंटा वहीं घूम के अपना थोड़ा पढ़ लिया, वो कर लिया, बातचीत कर लेते थे। मैं, गौरव मुखर्जी, रजत, आयुष, कभी का प्रभात, और एक वो याद है अंकित शुक्ला, हाँ। अंकित शुक्ला, वो अंकल। उसने ही बोला था पॉडकास्ट में। क्या हाँ, देखो है, आ रहा है वो भी? नहीं अरे पता, बढ़िया भाई, देखते हैं भाई का। अंकित शुक्ला। तो अब क्या था, हम सारे मिलके हाँ, वो टेंशन ले तो थोड़ा भाई क्या करे। सब वो जो हमारा वो है, क्या नाम है, रजत, हाँ, रजत क्या था भाई, तेरा भाई तो सेट। मैंने कहा क्यों भाई? कहता हाँ। नेहा के पीछे बैठा हूँ भाई, क्या सब बात टेप लेता हूँ, सब टेप ले रहा हूँ। वो भाई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भाई, नेहा से सब सही में टेपता था वो। मैं सेम क्लास में थे हम, हाँ, पूरा टेपता था। अब क्या हुआ, मैं थोड़ा जेलस होता था भाई, मैं पढ़ के आ रहा हूँ, ये चीटिंग कर रहा है, हाँ, ये वो पास तो हो जाएगा, अच्छे नंबर ले आएगा, मैं पास ही हूँ। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ, रिजल्ट आया। अब अपना देखा, ठीक है, तेरा देखा, समझ का देखा, ठीक है। फिर ऐसे ही रैंडमली मैं डालने लगा सबके रोल नंबर। आगे के तो सब सेम ही रहते हैं, पीछे के 2 या 3 हाँ, डिजिट वही चेंज चेंज होते होती हैं। है। तो उससे सबके देखने लगा, तो देखते देखते नेहा का मिला मुझे। हाँ। तो मैंने नेहा का रिजल्ट देखा, भाई नेहा सब में थे। नेहा सब में थे। ऐसे नाम मत ले भाई। बीप लगा दो। आप बीप लगा दी हो। हाँ, ठीक है। भाई वो सब में थे। फिर कॉन्फिडेंस जग गया भाई का कि रजत भाई फेंक मैंने रजत का नहीं देखा भाई, फिर मैं समझ गया क्या होने वाला, क्या हुआ होगा उसके मुझे नहीं साथ। पता था कि नेहा का मतलब ऐसे बीप का कि वो फेल हो गई ऐसा। भाई नेहा ने फेंक दी है, वो भी उसने वहां से किया है, इग्नू से। क्या बात? हाँ मुझे ओपन। इसके बारे में नहीं पता था यार। मुझे ये बहुत सिंसियर थी यार वो, मतलब पढ़ने वढ़ने में हमें भाई सबकी दिखती थी सिंसियरिटी दिख गई थी। ऐसे बहुत थे साइंस वाले यार, मतलब जो यार बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो वो तो कॉमर्स दिखते में थी। जो ब्रिलियंट थे और उसके बाद रिजल्ट उनका भाई कुछ और ब्रिलियंट था। कह लो, रट्टू तोता कह लो। अब रट्टू तोताओं की एक ही चीज होती है, कुछ चीजें नहीं रटी तो वो कुछ लिख नहीं पाते। हाँ, मेन सीन ये है ना कि जब लड़कियां तो होती हैं भाई रटने वाली, वही ना फेमिनिस्ट नहीं बुक्स। हो रहा हूँ मैं, पर लड़कियां ज्यादातर रट के ही काम करती हैं। लड़के हमारे रटते हैं स्कूल भी में कमजोर होते हमारे स्कूल में साले हैं। हमारे स्कूल में तो सारे रटते हुए, हमारे स्कूल में तो भाई यहाँ तक कि हमारा एक दोस्त था, क्या नाम है उसका, कौन सा अरे वो क्या नाम था, वर्षा का भाई। व्हाट्सएप अरे सौरभ। साले बहुत। अरे तो ऐसे नाम मतलब भाई ऐसे ठीक वैसे करेगा ना तू। मतलब बीप करूंगा, अच्छा ठीक है। अरे बहुत गलत अलग स्टोरी है उसका, हम वैसे बोलते थे, शॉर्ट नेम उसका छोटी था। हाँ छोटी। तो भाई वो बंदा बिल्कुल अलग, वो भाई मैथ्स की प्रॉब्लम्स रट के जा रहा है अरे भाई साहब। मेरे सामने। मैंने रटते हुए देखा, सबसे होना स्टूडेंट था लड़कों में, वो सारा रटते हुए जा रहा, सारा पूरी मैथ्स की एनसीईआरटी की किताब सारी रट रहा था मेरे सामने बैठ के। मैंने कहा तू रट के करता? हाँ, तो नहीं, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? उसने फिर से दिए थे हैं? हाँ, रोमा की तरफ क्यों कि कम मार्क्स आए थे ना, और ये उसका भाई? प्रिपरेशन। वही तो रटने वाले लोग हैं ना, रट के 11वीं तक तो बहुत बढ़िया लिया है। हाँ, मेन यही सीन था यार, जब बुक से आप अलग होगा ना, सिलेबस होता है और क्वेश्चन आंसर चेंज हो जाते हैं, तो उस टाइम उससे माइंडसेट तो बात ही नहीं हुई है बिल्कुल भी। नहीं वो
मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर था उसका, मैंने कॉल किया था बहुत बार। आई थिंक वही है ना कि दोस्ती यारी स्कूल तक ही है। उसके बाद जब हम ये ना एक ही इंसान को जब हम परेशान करते हैं ना, तो वो भी सोचता है दूर हो जाओ यार, मैं जो फिर बात तो करेगा नहीं है। तो तुझे तो बहुत परेशान किया था मैंने। अरे मैं अरे इसका नेचर वैसा था कि यार मतलब ये स्टार्टिंग में तो बहुत परेशान करता था, फिर एट द एंड थोड़ा दिल का साफ था बस भाई बस हमारा। तो ये कि चलो ठीक है, गाली वाली तो ऐसा देता था मजाक कि करता था, मीन नहीं करता था ना। हाँ ये है कि गाली वाली में तो टॉप का था ये, टॉप नंबर। गाली में से कोई से जीत नहीं सकता था। और भाई और ऐसी और बहुत स्टोरी थी यार ऐसे तो। अब मतलब वहाँ का कुछ याद है तुझे? कहाँ का? कहाँ है जब हम ताजमहल गए थे? हम्म। ताजमहल यार बहुत बेसिक सा था यार समझ मतलब। कुछ तो देखने लायक नहीं है भाई। हाँ अब तुम और बस ता- कि शाहजहां ने ऐसे शाहजहां की बनवाया तीसरी बीवी, मुमताज के लिए। नहीं, शाहजहां की तीसरी थोड़ी थी। तीसरी बीवी थी, उसके लिए तो बनाया था। नहीं, कुछ ज्यादा उसके और बाद नंबर भी थे ना शादी करी उसने। शायद, उसके ज्यादा नंबर थे ना। किसे? भाई देख तो ले कौन सी बीवी थी। अरे मुमताज ही तो थी। नहीं मतलब मेरे ख्याल से ना तीसरी मुमताज से बीवी। पहले कई सारी बीवी आती है उसकी। अरे छोड़ो यार, इतना हिस्ट्री में बात नहीं लेंगे ये पता वैसे। है, मुमताज सबसे छोटी बीवी थी उसकी, सबसे करंट वाइफ। नहीं तीसरे नंबर की थी शायद यार। छोड़ यार, इसमें क्या करना। मेन यार ये था कि यार पहली वेडिंग पे कौन सा ट्रिप था तेरा वहाँ पे स्कूल का? इससे पहले ट्रिप में गया था? मैं तो नहीं गया था इससे पहले ट्रिप में यार। नहीं मैं तो यही याद है। इससे पहले कहीं इससे पहले वहां लेके गए थे याद हो तो, हाँ जो एक स्पेस उसमें लेके गए थे। ये कहाँ ये तेरा टी शॉप के पास ही तो है वो यहाँ स्पेस पे वाला डांस जो वांस था। कराया था उन्हें पूरा नहीं, स्टेज? वो पूरा यूनिवर्स को लेके जो सब दिखा रहे थे, और वो ऐसे हम रिक्लाइनर सीट हाँ पे हाँ 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 बीच हाँ में हाँ हाँ पोछा बना हाँ। हुआ था पूरी चारों तरफ, वो पूरा स्पेस। और मेरे ख्याल से डिस्कवरी का कुछ चल रहा था, उस जो आता था नहीं था डिस्कवरी एग्जीबिशन पे। टाइप था शायद वो, हाँ, साइंस एग्जीबिशन टाइप ऐसा कुछ था शायद। साइंस एग्जीबिशन। यही स्टोरी है। और तो भूत वाली कोई है तो याद है रे भूत वाली? ऐसा कुछ तो था नहीं यार हमारे स्कूल तो बस। भूत वाला इंसिडेंट तो भाई इस स्कूल में तो नहीं था, पिछले स्कूल में था मेरे। क्या था स्टोरी क्या है? स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा। हाँ वैसे नाम लेना। पर हमारे स्कूल जो था ना, वो जैसे सी ब्लॉक में था, तो वो उसी में बी ब्लॉक में था। अच्छा तो स्कूल में पता नहीं सुनने में आया था कि भाई वो शमशान घाट के ऊपर बना हुआ है। अच्छा। हाँ उस मतलब जब वो स्कूल बन रहा था तो सबसे पहले वहाँ शमशान घाट था, तो शमशान घाट को हटाकर स्कूल बनाया था वो। तो क्या हुआ था कि उस स्कूल में तो पढ़ ही रहते हम, फिर एक वैसा हो रहा था स्कूल में, इवेंट हो रहा था। जैसे स्टॉल वगैरह नहीं लगाते स्टूडेंट्स, हाँ तो रूफ पे स्टॉल्स लगी हुई थी हमारे यहाँ। और थोड़ा नीचे का पूरा खाली था एरिया, तो हम सब ऊपर घूम रहे थे। तुरंत सारी टीचर भागती हैं जल्दी में, फिर हम भी भागते हैं पीछे पीछे, भाई क्या हो गया। फिर जब जाते हैं, सॉरी थोड़ा जुकाम हो रखा है। जब हम वहाँ पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जो लड़की है वो चिल्ला रही होती है। चिल्ला रही होती? हाँ कैसे कैसे? आराम ही मतलब डर के मारे। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए। तो भाई वो चिल्ला रही होती है, तो हाँ टीचर वगैरह पूछते बेटा क्या हो गया क्या हो गया, और टीचर तो सारी घबरा गए, हाँ। स्कूल पे कलर लग जाएगा उनके। कि भाई बच्चों को क्या हो रहा है यहाँ पे। आवाज आ रही है स्कूल में। तो बच्चे उसको शांत किया। फिर उस टाइम तो हमें कुछ पता नहीं चला, वहां ले गए प्रिंसिपल मैम के पास वगैरह, वहीं पे सब कुछ हुआ, पेरेंट्स को बुलाया उसके। अगले दिन भाई खबर फैली, अच्छा। जिसको पता चला उसने सब पे फैला दी। तो ये पता चला कि भाई जब वो उसमें गई थी, मतलब नीचे आई थी अपने क्लास में बैग वगैरह लेने, तो उसने कुछ अजीब सी चीजें देखी थी। अच्छा। और अब पता नहीं ये किसी ने बड़ा चढ़ा के बोली है या नहीं बोली, तो ये भी कह रहा था कोई कि उसको थोड़ा जो वो डस्टर नहीं होता, डस्टर चौक, ये सब इधर उधर हिलते हुए थोड़ा अच्छा। बहुत हवा में फ्लोट करते हुए दिखे थे। एकदम से घबरा गई थी देख के। कौन सी क्लास की बात है? ये वही होगी छठवीं की। 6th क्लास में? अभी भी याद है तो। हाँ भाई ऐसी बातें कौन भूलता है। उस टाइम तो वही हो गया, माहौल बड़ा चेंज हो गया होगा यार, मतलब महंगा सबके फटके। और हमारा जो स्कूल था वो भी उस टाइम कंस्ट्रक्शन पे ही चल रहा था। अच्छा। मतलब उसके 2 मंजिल बन गई थी, तीसरी बन रही थी। तो जो बन रही थी उसी में उन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगाए थे बच्चों ने, वही गेम वेम के जो आरके में जब तू आया था, जब तू वहाँ पे आया था हमारे स्कूल में, तो कौन सी क्लास से आया था? 8th में ना? नाम तो ले लिया था। मैं अरे शॉर्ट 7th में आया था भाई। 7th में आया था ना? हाँ, और सो सबसे पहले मैं किससे मिला था? क्या किससे मिला था? रजत। रजत यादव। वो वही खड़ा था वो। हाँ मैं स्कूल भाई में तो जैसे बचपन एंटर से। हुआ ना, वही खड़ा था वो। अच्छा फिर मैंने पूछा भाई ये क्लास किधर है, क्या था भाई मैं भी उसी क्लास में हूँ, चलो भाई साथ में चलते हैं। अच्छा। तो वही लेके आया था मुझे।
क्लास में मेरे पास सबसे मिले भाई। हाँ और मैं तो भाई तहजीब वाला था, हाँ, आप तहजीब। करके बात करता था पहले, उसके बाद लेता था। फिर वहां पे सब तू करके करते थे। और मेरी भी फिर आदत भाई दे दे करके आप चढ़ते हुए इन जैसी हो गई। अरे क्या बताऊं भाई, खतरनाक कहानी है वो तो। ऐसे तो ज्यादा मतलब स्कूल के बाद तो यार हमारा बातचीत बहुत कम हो गई ना यार भाई, सब बिजी हो गए थे लाइफ स्टाइल की, कॉलेज वो लाइफ, तो है। मेरा भी ओपन लाइफ है, जॉब वॉब। फिर भाई की अभी जस्ट रिसेंटली जॉब लगी थी, आई थिंक अभी लगी ना? लगी हुई है भाई, लगी थी क्या? नहीं अभी जस्ट 4-5 चल महीने, रही है। 3 महीने हुए ना शायद अभी तो। वो जॉब का एक्सपीरियंस कैसा, मतलब स्टार्टिंग पहला दिन कैसा सही है लगा? भाई, जॉब का एक्सपीरियंस सही है बिल्कुल, ऐसा नहीं बोलूंगा। अब भाई अपने बलबूते पे लगी है ना, कॉलेज वालों ने तो कहीं नहीं लगवा के दी। ओ तो भाई सबको, जो भी तुम्हारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बच्चे बच्चे हों जो कर रहे हो स्टडी, उससे पहले ही बोल दो भाई, जो कॉलेजेस होते हैं वो ज्यादा स्टूडेंट फिशिंग करते हैं, मतलब तुम्हें फेक डेटा दिखाते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ गए वहां गए, जो एक्चुअल में उनकी जॉब लगी है उधर, पर कॉलेज वालों का कोई लेना देना नहीं होता। वो अपने उस पे लगाते हैं ना, बलबूते पे, समझ गया। तो वो उसको भी ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई 100% प्लेसमेंट करके प्लेसमेंट हर बच्चों को ले लेते हैं, और फिर झूठी वो दिखाते हैं कि इतना पैकेज उतना पैकेज, भाई कौन वेरीफाई कर रहा है? तो कंपनीज आई थी आप कॉलेज कंपनीज में? आई थी बहुत बेकार बेकार कंपनीज, नए नए स्टार्टअप्स ही आए थे, कोई अच्छी कंपनी नहीं आई बड़ी बड़ी, जैसा उन्होंने दावा किया था जो लगा रखे थे। और स्टार्टअप कंपनी ने भी कुछ बच्चों को लिया, तो उनसे भी नहीं हो पाया। आई थिंक बीबीए में आती होगी ना शायद कंपनियां देखना। बीबीए में आई थी कंपनियां, पर बीबीए में कोविड चल रहा था ना, ओ और मैंने फिर मन बना लिया था भाई मैं सीधे वो करूंगा एमबीए, फिर उसके बाद ही करूंगा। हाँ एमबीए में भाई बहुत बुरा हाँ, एमबीए कटा का सीन हमारा। मैंने बहुत आई थिंक सुन रहा था तेरे मुंह से काफी देर तक कि भाई एमबीए करेगा ऐसा। काफी। हाँ वो स्टोरी क्या है, मतलब डिसीजन चेंज कैसे हुआ फिर क्या, एमबीए का ना करने का? पहले एमबीए तो करी तो थी मैंने, कंप्लीट हो गया ना एमबीए? और क्या। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने अरे उससे तभी तो अब नौ जॉब लगी है भाई, नहीं तो पहले लग जाती। 2-3 साल तक नल्ला बैठा था क्या मैं? अरे मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा भाई ने। तो ऐसा था कि भाई स्टूडेंट फिशिंग बहुत होती है, और इसके बारे में और क्लियरिफिकेशन मुझे तब हुई जब मेरी जॉब लगने के बाद मुझे कॉलेज से कॉल आता है। मेरी जो टीचर थी, मतलब जो जिनके अंडर हम थे, क्या कहते हैं उनको, टीचर को कुछ कहते हैं ना कॉलेज में, मैं भूल गया। ठीक है, तो गाइड वगैरह ही कहते हैं। उनका फोन आया था, कहते वासु कहीं जॉब लगी? मैंने कहा हाँ मैम लग गई। तो पूछती फिर सारी डिटेल, कौन सी कंपनी में लगी, कितना पैकेज है, और कोई प्रूफ है? मैंने कहा मैम अभी कुछ नहीं है, मैं देख के बता दूं। फिर मैंने भाई फोन ही नहीं उठाया, कई बार फोन किया, कई बार मैसेज किया, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, हाँ, क्योंकि उनको डेटा देना पड़ता होगा ना शायद नहीं नहीं, फिर। भाई कॉलेज में तो देंगे ना, वो फिर हाँ झूठ झूठ लगाएंगे। और मैंने एक चीज सोच सोच समझ के नहीं दी, क्या? क्योंकि इन बदतमीजों ने पता क्या किया था, इन्होंने इंटर्नशिप लाए थे, मैंने इंटर्नशिप करी थी, उसके बावजूद जबरदस्ती कई सारे बच्चों से, जिसमें मुझे भी इंक्लूड किया, हमसे वो साइन करवा लिया, क्या कहते हैं उसको, एफिडेविट होता है ना, हाँ कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इन बच्चों, हाँ, कि आपके बच्चे की प्लेसमेंट लगे या ना लगे। ओह जब तुमने ये साइन करवा लिया अपने बच्चों के लिए कि भाई दाग ना लगे, तो अब बेटा जब तुमने किया नहीं, तो अब तुम्हें हम क्यों वो दे शाबाशी लेने का मौका? तो लास्ट में इन्होंने ये एक्शन किया, मतलब ये? लास्ट में नहीं भाई ना, पहले साल में ही ले लिया था ये चीज। पहले साल खत्म हुआ हाँ तो दूसरा साल शुरू हुआ, तो मतलब थर्ड सेमेस्टर जब शुरू हुआ तभी इन्होंने सब हरकतें करी थी। तो एमबीए के टाइम पे जब तूने करा होगा तो यही आई थिंक उनकी स्पीच की यही थी कि आपको जॉब रिप्लेसमेंट मिलेगी, ऐसा कुछ? सबकी होती भाई, किसकी नहीं होती? कौन सा कॉलेज ऐसा है जो तुम्हें ये बोलता है कि भाई हम जॉब नहीं लगवाएंगे? सब ये बोलता है भाई 10 लाख 14 लाख 20 लाख के तक पैकेज लिया है लोगों ने। तो एमबीए का उसमें यही था ना कि एमबीए के टाइम पे। और आपसे डिस्टर्ब करने के लिए मना किया, डिस्टर्ब कर रही हो बार बार, और फिर घंटी बजेगी फिर जाना पड़ेगा। हाँ नहीं कोई नहीं, बंद। पॉज कर दो, हाँ पॉज कर दो यार। पॉज करो। स्टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग